हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में वी हैव कंप्लीटेड विद प्रॉब्लम नंबर 12 फंक्शन बजट्स और फ्लेक्सिबल बजट हमारा कंप्लीट हो गया था, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स बजट। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है कैश बजट। लो फ्रेश पेज पे एडिट दो, कैश बजट। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको पहले भी बोला था कैश बजट के कितने टाइप्स है। याद दिलाना मेरे को। कैश बजट दो प्रकार के है ना। हाँ, एक कैश और एक करंट। कैश बजट दो है, दो। एक होता है आपका जो नॉर्मल कैश बजट है और दूसरा है आपका कैपिटल बजटिंग। कैश बजट और कैपिटल बजट कौन से दो टॉपिक बन गए हमारे यहाँ पर, बोलो? कैश बजट और कैपिटल बजट। अब जब हम कैश बजट और कैपिटल बजट की बात करते हैं तो कैश बजट जो रहता है वो शॉर्ट टर्म होता है। कैश बजट क्या होता है यहाँ पे? शॉर्ट टर्म। और कैपिटल बजट क्या हो गया हमारा? लॉन्ग टर्म। कैश बजट हो गया शॉर्ट टर्म, कैपिटल बजट हो गया लॉन्ग टर्म। कैश बजट हो गया शॉर्ट टर्म है और कैपिटल बजट हो गया लॉन्ग टर्म है। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कैश बजट। अच्छा, आपने कैश बुक देखी हुई है क्या? ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आता था? ओपनिंग बैलेंस आता था। यहाँ क्या आता था? रिसिप्ट आता था। यहाँ क्या आता था? पेमेंट आता था। और यहाँ क्या आता था? क्लोजिंग आता था। हाँ या ना? मेजर कैश, कैश वो पेटी कैश हो गई थी। वो सब नहीं, वो सब नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मल कैश बुक की बात कर रहा हूँ। ये याद आया कि आपने बचपन में देखा था? अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में लूँ तो ये वाली चीज़ों को उठाकर मैं यहाँ ला सकता हूँ क्या? हाँ या ना? बैलेंस फोटो नहीं, साइड चेंज, साइन चेंज। वो प्लस माइनस। प्लस माइनस में करूँ तो अगर ये बनाऊँ फॉर्मेट तो ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट प्लस क्लोजिंग। क्या ऐसे फॉर्मेट में हम बिठा सकते हैं उसको? ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट प्लस क्लोजिंग। क्या हम इसको ये फॉर्मेट में बिठा सकते हैं? हाँ या ना बोल? क्या हम उसको ये फॉर्मेट में बिठा सकते हैं? तो यही हमारा कैश बजट का फॉर्मूला है, यही हमारा कैश बजट का फॉर्मूला है। अब कैश बजट शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म है तो मंथली बजट, डेली बजट, दोनों में से कुछ भी बन सकता है। इवन वीकली भी बनता है। इवन वीकली, डेली वाला आई हैव नॉट फाउंड अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, बट मंथली वाले हैं क्वेश्चंस। मंथली वाले कैश बजट कैसे बनेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं। शैल आई स्टार्ट? अब प्रिपेयर है कैश बजट। अभी आपको एक चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं जिस साल खरीदता हूँ, जिस महीने में खरीदता हूँ, जरूरी है क्या पेमेंट मैं तभी करूँ कि बाद में भी कर सकता हूँ? बाद में भी कर सकता हूँ। पेमेंट तब जब कर रहा हूँ मैं तभी करूँ, ये जरूरी नहीं है ना, ये बाद में भी हो सकती है। हाँ या ना? एक बार एक क्वेश्चन पढ़ो मेरी मदद के बगैर। कम ऑन, हरी अप फास्ट, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 13 पढ़ो, क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ, क्या दिया हुआ है? मई, जून एंड जुलाई। अगर आप ध्यान दोगे तो मई, जून, जुलाई बस इसी का बनाना है।
बट आपको नहीं लगता ज़्यादा जानकारी दी है? अब आई गेस मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जानकारी क्यों देता है, आगे पीछे की जानकारी काम आती है ना, आपको बनाना सिर्फ इसी महीने का है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये देखो ये क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल काम आएगा कि कैश रिसीव्ड काम आएगा? कैश रिसीव्ड। सेम क्रेडिट परचेस काम आएगा कि पेमेंट कैश पेड काम आएगा? कैश पेड। सेम वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन, नीचे कुछ बैलेंस दिए हुए। व्हाट विल हैपन, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बोला था, फॉर्मूले में दे विल गिव यू ओपनिंग बैलेंस, एक पहला जो मंथ होगा ना, फर्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस वो आपको दे देंगे, रिसिप्ट पेमेंट आपको डालना है और ये क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। फिर जो इस पीरियड का क्लोजिंग है वो अगले पीरियड का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बन जाएगा। वो अगले पीरियड का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। फिर यहाँ पे ओपनिंग आ गया, फिर रिसिप्ट पेमेंट निकालना है। देखो ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट किया तो आपका बैलेंस क्लोजिंग आता है, आपका बैलेंस क्या आएगा? क्लोजिंग। तो ये जो है फिर सेम साइकिल विल कंटिन्यू, दिस सेम साइकिल विल कंटिन्यू, हाँ या ना बोल? तो अब यही चीज़ हमको यहाँ करना है। हमको बनाना कौन से महीने के लिए है? मई जून जुलाई। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक बार के ना मैं ये वाले आइटम छोड़ दिया, ये वाले जो 2 आइटम है ना ये मैंने छोड़ दिया, ये तो ओपनिंग बैलेंस है। ये वाला पढ़, क्या दिया हुआ है? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 महीने। सप्लायर आपको पीरियड कितने महीने का अलाउ करता है बोले? इसका मतलब क्या है? 2 महीने बाद पैसे दे सकते उसको पैसे 2 महीने बाद दे सकते हैं कि देना ही 2 महीने बाद है? सप्लायर को पैसा कितने महीने बाद देना है हमको? इसका रिमोट का है, लाइट का। पूरा वो दे तो, रिमोट दे तो। कितना फर्क पड़ जाता है लाइट से? साला कोई फर्क पड़ता नहीं, जबरदस्ती सर दुखाने वाले काम है। हाँ, पेमेंट कितने महीने बाद देना है उसको? पेमेंट कितने बाद देना है? 2 महीने बाद देना है। पेमेंट कितने महीने बाद देना है उसको? तो 2 महीने बाद जो पेमेंट देना है, 2 महीने बाद की पेमेंट को हमको आज कल। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, उल्टा बोलो, पैसा मैं 2 महीने बाद दूंगा, पैसा कब दूंगा बोल रहा हूँ मैं? 2 महीने बाद। इसको अगर मैं उल्टा बोलूँ, इस महीने कौन सी पेमेंट होंगी? इस महीने ये महीने की पेमेंट होंगी कि 2 महीने पुरानी पेमेंट ये महीने में होंगी? आज की पेमेंट मैं 2 महीने बाद करूंगा, 2 महीने का क्रेडिट है ना, आज की पेमेंट मैं कब करूंगा? 2 महीने बाद। इसका मतलब इस महीने कौन सी पेमेंट करूंगा? 2 महीने पहले। अगर मैं मई में खड़ा हूँ तो मई में मैं 2 महीने पुरानी पेमेंट करूंगा, यानी कौन सी पेमेंट करूंगा मई में? मार्च की। तो आपको नहीं लगता मार्च की पेमेंट होंगी मई में? जून में काय की पेमेंट होंगी? अप्रैल। और जुलाई में काय की पेमेंट होंगी? मई। तो आपको नहीं लगता है 36,000, 38,000 और 33,000 विल बी पेड इन द रिस्पेक्टिव मंथ, मई जून जुलाई में, हाँ या ना? ये पेमेंट्स मई जून जुलाई में किए जाएंगे। अगला क्या है उसके बाद में? अगला क्या है उसके बाद में? कस्टमर को हम क्या करने वाले? 1 महीने का क्रेडिट पे देने वाले। काय पे देने वाले हम? 1 महीने का क्रेडिट पे देंगे। मतलब 1 महीने का क्रेडिट हम कस्टमर को देते हैं। इसका मतलब क्या होगा? ये मंथ के सेल का पेमेंट हमको ये मंथ मिलता है कि अगले महीने मिलता है? ये मंथ का रिसिप्ट इस मंथ में होता है कि अगले मंथ में होता है? अगला। उल्टा बोलो तो, इस मंथ का रिसिप्ट कब होगा? यानी इस महीने में जो पैसे मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? पिछले वाले। तो इसका मतलब मई में जो मैं रिसीव करूंगा वो क्या रिसीव करूंगा? अप्रैल वाले। जून में ये सेम लाइन से 3 हो जाएंगे, हाँ या ना बोल? जून में कौन से वाले रिसीव होंगे? मई वाले। और जुलाई में कौन से वाले रिसीव होंगे? जून वाले, हाँ या ना बोल? समझाए सबको? तो एक बार यस बोलेंगे। आगे बढ़ू यहाँ से। नेक्स्ट, लैग इन द पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हाफ मंथ का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पे लैग है। हाफ मंथ का काय पे लैग है बोल रहा हूँ मैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पे। अब ये थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। हाफ मंथ का लैग है मतलब क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में ध्यान देना, ये जो 4.5 है, 4.5 का पेमेंट मैं इस पूरा का पूरा इस महीने में करूंगा कि इस महीने आधा करूंगा और अगले महीने आधा करूंगा? हाफ मंथ का लैग है मतलब क्या होगा? इस मंथ का आधा पे होगा और आधा अगले महीने पे होगा, हाँ या ना? अच्छा, इसको अगर मैं उल्टा बोलूँ तो इस महीने क्या क्या पे होगा? पुराने महीने का आधा और करंट महीने का आधा। मतलब आपको नहीं लगता मई में जो पेमेंट होगा वो इन दोनों का आधा पे होगा? मतलब 3,000 का आधा और 4.5 का आधा, हाँ या ना? ये जो होगा ये काय में पे होने वाला? ये काय में पे होगा? मई में। जून में कौन सा पे होगा? जून में कौन सा पे होगा? आपको नहीं लगता इसका आधा और इसका आधा, हाँ या ना? और फिर उसके बाद जुलाई में कौन सा पे होगा? वो ये महीने का आधा और ये महीने का आधा, हाँ या ना में जवाब दो? हाँ या मैं नो में जवाब दो, यस और नो?
अगला है ऑफिस पेमेंट लैग, ऑफिस एंड सेलिंग लैग्स बाय 1 मंथ, ऑफिस एंड सेलिंग लैग्स बाय 1 मंथ। तो 1 मंथ मतलब इस महीने का पेमेंट इस महीने होगा कि इस महीने का पेमेंट अगले महीने होगा? इसका मतलब इस महीने जो पे होगा वो कौन सा महीने का पे होगा? पिछले महीने का। पिछले महीने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे बोल? मई में जो पे होगा वो ये वाला और ये 3 पे होगा, और यहाँ ये 3 पे होगा। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, यस और नो, पक्का श्योर? कस्टमर्स को एक महीना वाला समझाने, मतलब एक महीने का हमें वो दे रहे, तो ये क्रेडिट। क्रेडिट, तो ये महीने में मई में हम लोग अप्रैल के जो पेमेंट है वो मई में करेंगे। कस्टमर से पैसे पेमेंट करेंगे कि हाँ, कस्टमर से लेंगे? तो तो अप्रैल का पैसा, मई का पैसा देख, ये मैंने जो माल बेचा वो पैसा ये महीने मिलेगा कि अगले महीने मिलेगा? अगला महीने तो इस महीने कौन सा मिलेगा? अप्रैल का, वही तो लिखा है ना। मई में जो कलेक्शन होगा वो कौन से मंथ का कलेक्शन होगा? अप्रैल का कलेक्शन मई में होगा। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का? सभी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बोलो, बढ़ो आगे यहाँ से। तो अब यही जो सब चीज़ें लिखा है मैंने बताया, इसको बस जॉट आउट करना है आपको चार्ट के अंदर में। काय में जॉट आउट करना है? चार्ट में, और आपका कैश बजट बन जाएगा। कैसे करना है बताओ, मैं कैसे करना है बताओ, हाँ या ना बोल। चला आ जाओ, ध्यान दो। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखोगे आप कैश बजट। हेडिंग लिखा कैश बजट। कैश बजट में कॉलम खींचना। कौन से कॉलम हो जाएंगे आपका? हो जाएगा पहला कॉलम मई, जून, जुलाई। मई, जून, जुलाई। मई में सबसे पहला बड़ा वाला ए, बड़ा वाला ए ओपनिंग बैलेंस। थोड़ा पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा बनाना, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस। मई, जून, जुलाई में भी थोड़ी थोड़ी गैप रहेगी तो कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखने के लिए आसान हो जाएगा। क्या लिखने के लिए आसान हो जाएगा बोल रहा हूँ मैं? कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ी थोड़ी गैप बढ़ा लेना। डन है यहाँ तक? ओपनिंग बैलेंस में एक ही लाइन लगती है। ओपनिंग बैलेंस के बाद अगली लाइन लिख देना रिसिप्ट। रिसिप्ट में भी 2-3 लाइन छोड़ देना, ज़्यादा रिसिप्ट है नहीं। और यहाँ लिख देना पेमेंट, और क्लोजिंग बाद में आखिरी में एक साथ लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी क्वेश्चन में रिसिप्ट में भी ज़्यादा लाइन लगती है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। चलिए, शैल वी स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहला यहाँ से एडजस्टमेंट पढ़ना चालू करना, टिक मारते जाना। कैश का ओपनिंग बैलेंस, मई का ओपनिंग बैलेंस है 8000, यहाँ लाकर लिख दो मई का ओपनिंग बैलेंस 8000। मई का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? ये हमारा 8000 हो गया। हाँ या ना बोल? मई का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? 8000 हो गया। डन। मई का ओपनिंग बैलेंस हो गया 8000। मई का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? 8000। जमता है यहाँ तक? अगला क्या है इसके बाद में? प्लांट कॉस्टिंग 16000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई, पेएबल 10% ऑन डिलीवरी एंड द बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स। तो क्या हुआ? प्लांट का कॉस्ट कितना है हमारा? 16000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई। अब इसमें हमको जुलाई में पेमेंट करना है, बट पूरी पेमेंट करना है कि 10% ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ? तो जुलाई में पेमेंट होगा, 3 महीने बाद का तो मैंने बनाया भी नहीं ना। तो अभी सिर्फ जुलाई में मेरे को एक आउटफ्लो लिखना पड़ेगा। ये हर महीने है कि सिर्फ जुलाई में? सिर्फ जुलाई में। तो जुलाई में क्या लिखेंगे? प्लांट का पेमेंट लिख देंगे। ये मैंने समझाया नहीं था क्योंकि ये सीधा सीधा है। प्लांट का पेमेंट मैं यहाँ पे ना मंथ दोबारा लिख देता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा ना तो मंथ छुप जाते हैं, ठीक है? मई, जून और जुलाई। तो जुलाई में हमने पेमेंट करना है प्लांट का। बच्चे बोल, प्लांट का पेमेंट कितना करना है जुलाई में? 16000 की 16000 का 10%? 16000 का 10% कितना होगा? 16000 का 10%, 16000 का 10% विल बी 1600। 16000 का 10% विल बी 1600। जमता आएगा यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े यहाँ से। प्लांट के बाद अगला क्या हो गया? एडवांस टैक्स ऑफ 8000 ईच इज पेएबल इन मार्च एंड जून। तो मार्च और जून में से हम तो सिर्फ जून पे, तो जून में क्या पे कर दोगे आप? एडवांस
टैक्स कब पे करोगे? जून में। जून में कितना टैक्स पे कर दोगे आप? 8,000। जून में कितना टैक्स पे कर दोगे आप? 8,000। जमता है यहाँ तक? अगला क्या है उसके बाद? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ्स। तो सप्लायर ने 2 मंथ्स का क्रेडिट दिया है, तो इसका मतलब सप्लायर को हम पेमेंट इस महीने का इस महीने करेंगे कि इस महीने का 2 महीने बाद करेंगे? इस महीने का 2 महीने बाद। तो इसका मतलब इस महीने में जो पेमेंट होगा वो 2 महीने पुराना होगा। यहाँ लिख देना सप्लायर। सप्लायर को क्या क्या पेमेंट होगा, जरा जवाब दो। 36,000, 38,000। समझा क्या कर रहा हूँ मैं? 36,000, 38,000 और लास्ट 33,000। जनता है यहाँ तक? अच्छा, सप्लायर के बाद अगला क्या हो गया? कस्टमर। कस्टमर कितने महीने का क्रेडिट मांग रहा है? 1 महीने का। मतलब इस महीने का कस्टमर इस महीने पे होगा कि अगले महीने? अगले महीने। तो इस महीने कौन सा कस्टमर पैसा लाके देगा? पिछले महीने वाला लाके देगा वो। तो कस्टमर का कहाँ जाएगा? रिसिप्ट में। कितना रिसिप्ट हो जाएगा? 62,000, 62, 64 और 58। हाँ या ना बोल? अगला क्या है उसके बाद में? कस्टमर के बाद नेक्स्ट लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग 2 मिनट रुक जाओ क्या? मैं 2 मिनट या चलो समझा ही देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का इस महीने का आधा इस महीने होगा और आधा अगले महीने पे होगा। इसका मतलब इस महीने में जो पे होगा वो क्या होगा? पिछले महीने का आधा। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा लिखो हाफ 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 ऑफ प्रीवियस मंथ। क्या लिखा? वापस बोलो। हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ और हाफ ऑफ करंट मंथ। क्या बोला? वापस बोलो। हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ और हाफ ऑफ करंट मंथ। हाँ या ना में जवाब दो। हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ और हाफ ऑफ करंट मंथ। तो हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ बोला, तो हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ एंड हाफ ऑफ करंट मंथ तो हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ। तो अब अगर आप मई में खड़े हो तो मई में खड़े हो तो हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ कितना हो गया? मई में 3,000 का आधा और 4.5 का आधा। तो लिखते वक्त ऐसा ही लिखना। यहाँ लिखो ना भाई, जगह बनाइए ना, वो जगह लिखने के लिए बनाई है। 3,000 का आधा और 4.5 का आधा जमेगा। बगल में क्या हो जाएगा बोल? जून में क्या हो जाएगा? 4.5 का आधा और 3.5 का आधा बराबर है ना? 4.5 का आधा और 3.5 का आधा जमता है क्या यहाँ तक? अगला क्या हो जाएगा? 3.5 और 4 ना, ये कितना हो जाएगा? 3.5 का आधा और 4 का आधा। करो कितना होगा ये हो गया 1,500। ये कितना हो गया? 2,250। ये कितना हो गया? 2,250 और ये 1,750। ये 1,750 और ये 2,000। जमता है यहाँ तक? रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इजी। लैग इन द पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस एक पेमेंट है, इस महीने का पेमेंट अगले महीने होगा, तो इस महीने पिछले महीने का पे होगा। लिख दूँ यहाँ ऑफिस एक्सपेंस? वो हाईलाइट किया ही ना अपन ने ऑफिस एक्सपेंस। 1,500, 2,500 और 2,000। इजी क्वेश्चन है, समझ में आया क्या? अगला क्या है उसके बाद? सेलिंग एक्सपेंस 5, 4.5 और 3.5। 5,000, 4,500 और 3,500। जमता है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, सारे खर्चे हो गए कि एक बच गया? वेजेस बच गया ना? कुछ दिया नहीं है तो क्या करोगे वेजेस में? जिस महीने का उस महीने पे कर दो। तो मई में जो पे होगा वो क्या पे होगा? मई का ये 10, 8.5 और 9.5 लिख दो वेजेस। 10,000, 8,500 और 9,500। यहाँ तक जमा?
अब सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले अब ये तो ए की टोटल तो आ गई, बी की टोटल यही रहेंगी ना, टोटल करने की जरूरत है क्या बी की? सी की टोटल करेंगे, सुन मैं जो बोल रहा हूँ सुन ले आराम से, सी की टोटल करेंगे सबकी, सी की चारों की टोटल कर देना। उसके बाद डी में क्या करोगे आप, डी में क्लोजिंग निकालोगे, वो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ए यानी ओपनिंग प्लस बी यानी रिसिप्ट, सी यानी क्लोजिंग। पहले पहले कॉलम का करोगे, मे का करोगे, मे का क्लोजिंग निकालोगे, वो जून में ओपनिंग में ले जाओगे, फिर जून का करोगे, जून का क्लोजिंग निकालोगे, वो जुलाई में ले जाओगे, फिर जुलाई का करोगे। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे, यस और नो? करें इसको फटाफट, छापते इसको, कैलकुलेशन करके दो मेरे को फटाफट छाप के। तो स्क्रॉल कर देना इस फाइल के ऊपर, इसको स्क्रॉल कर लो, कैलकुलेट करके मेरे को पूरे क्लोजिंग बैलेंस निकाल के दो। नहीं, ए और ए का ओपनिंग है, फिर ए प्लस बी माइनस सी जो आएगा वो नेक्स्ट महीने का ओपनिंग। उससे नहीं होता आपने कर लीजिए।
बैलेंस किया, क्लोजिंग बैलेंस वगैरह सब निकाला क्या? क्या आया सी का टोटल? सी का टोटल बोलते जाओ। पहला मई का, मई में कितना है? तो बिना मई का निकाले आपने जून और जुलाई का निकाले कैसे? कितना है मैं? तेरा कितना है साहिल? हाँ 13,000 तो हो ही नहीं सकता। 36,000 नहीं तो वो तो ये वाहियात तरीका बोला किसने? मैं तो बोला ना सी की टोटल निकालो। कर क्या रहे हो? सुना ही नहीं देता क्या? कितना है मई का टोटल? 70 भी कहाँ से आ रहा है यार तेरा? कितना आ रहा है मई का टोटल? 56,250। जून का 65,500 और जुलाई का 50 झगड़ालू लोग हो यार। हम्म 56,250, 65,500 और 53,350 है। गलत बताया था ये। 53,350 है ये वाला। 53,350 जमता है यहाँ तक? अच्छा ये हो जाने के बाद, ये हो जाने के बाद व्हाट यू आर गोना डू इज ओपनिंग करते वक्त कैसा करोगे आप? ओपनिंग प्लस रिसीट करो 8,000 प्लस 62,000 माइनस 56,250 कितना आया?
13,750 यहाँ आ जाएगा, फिर 13,750, 13,750 प्लस 64,000, हाँ जो भी आया माइनस 65,500 कितना आया, और इस साल का, इस महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का ओपनिंग, तो ये हो जाएगा 12,000, कितना था, 12,250 प्लस 58 प्लस 58 माइनस 53,350 कितना आया, 14,900 कि 16,900, 16,900 आना चाहिए। अब वो कंप्लीट हुआ, अब वो कंप्लीट हुआ, हाँ या ना बोल, बढ़ो आगे, पक्का। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल पढ़ो। अगले सवाल में ना यू विल एंजॉय इट, सेल में तो पूरा मजा ही आ जाएगा एकदम, इसमें कोई दम नहीं है सेल के अलावा। सेल बोला तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, सेल्स बोला तो कस्टमर बेसिकली। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 months एंडिंग ऑन 30th June 2012 फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। मंथ दिए हुए फरवरी, अच्छा आपको बनाना काहे के लिए, 3 months एंडिंग जून, क्या बोला उसने, 3 months एंडिंग जून, यानी जो बनाना है वो काय का बनाना है आपको, अप्रैल मई और जून। द टर्म ऑफ कैश एंड डेटर्स, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई दम नहीं है। एक बार पढ़ो, बोलना क्या चाह रहा है वो। कैश एंड डेटर 10% ऑफ द सेल्स आर ऑन कैश, अगर कैश पे सेल है तो इसका मतलब जो सेल हुआ ये मई में 15,000, अप्रैल में जो सेल हुआ 16,000, 16,000 का 10% तो इसी साल मिल जाएगा, बच कितना गया 90। अब ये देखिए ये जो लाइन है ना, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। मैं सिर्फ चाहूंगा ये कि आप मेरे को सिर्फ रफ में अप्रैल मंथ में कितना कलेक्शन आएगा सेल से ये बताओ। एक तो मैंने बता दिया 16,000 का 10% आएगा, उसके अलावा क्या आएगा वो रफ में बताओ मेरे को। इंग्लिश हिंदी बराबर करना। गलत, 9,500 तो पक्का गलत है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ सीधा कैलकुलेटर उठाकर सॉल्व करना मत चालू किया करो, गलत कर रहे हो आप, कुछ भी कर लो आंसर सही नहीं बताने वाले आप में से कोई भी। 17,300। 17,300 मेरे को कैलसी लगेगा, कैलसी तो एक हाथ, तेरा कैलकुलेटर कहाँ है, वो घर पे करता था तो घर पे करता था। सत्रह हजार गलत, गलत। अरे एक मिनट, 13,500 क्या है, अप्रैल में जो कलेक्ट क्रेडिट वाला कि इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग कैश तो शायद, एक्सक्लूडिंग कैश हो सकता है, एक्सक्लूडिंग कैश, एक्सक्लूडिंग कैश हो सकता है। क्योंकि सर 10% तो कैश पे कलेक्ट करेंगे। कितना बोला, 13,500। वापस कर, नजदीक है, कुछ गलत हो रहा है तेरे से। हाँ 9,600 पक्का गलत है ना, 9,600 पक्का गलत है। 13,000 के आसपास आंसर है अगर आप सिर्फ एक्सक्लूडिंग कैश बोल रहे हो तो, इसीलिए बोल रहा हूँ लिखो, समझेगा। इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम है ये, जो दिक्कत आ रहा है वो इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम है।
इस महीने के सेल का क्या होगा वो सोचो तो आपको समझेगा कि इस महीने क्या क्या आएगा। सोचने का तरीका क्या होता है कि इस महीने के सेल के साथ क्या होगा, पहले ये सोचो इस महीने के सेल के साथ क्या होगा। सर 15,100। नहीं, बताओ। 2 मिनट। 2 मिनट। सर अप्रैल में जो पैसे मिलेंगे उसकी बात है। हाउ? सर वो 17,300 में खत्म कर दिया था सर। आप गलतियां कर रहे हो, गलतियों से सीख नहीं रहे हो, तो सीखोगे कैसे? लिखे बगैर कर रहे हो आप, कैलसी पे कर रहे हो। बार बार लिखो बोल रहा हूँ मैं, लिखो तो समझेगा। चलो बहुत समय दे दिया, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान देना। करंट मंथ का 10% इसी मंथ आएगा। 16,000 का 10% कितना, जो भी आएगा। अच्छा, इसके अलावा जो बच गया 10% के अलावा जो बच गया वो 90% है ना? हाँ या ना में जवाब दे। अब 90% का 50% क्रेडिट सेल, 90% का 50% यानी 45% होगा क्या? 90% का 50% कितना होगा? 45, यानी 16,000 का 45% यहाँ कलेक्ट होगा और 16,000 का, ये देखो, एंड द बैलेंस इन फॉलोइंग मंथ, तो 16,000 का 45% यहाँ होगा, मतलब 45 यहाँ, 45 यहाँ और 10 यहाँ। ये समझा क्या? पहले तो सर 45% कहाँ से लाया बाबा? यहाँ 50% ऑफ टोटल सेल लिखा है कि 50% ऑफ क्रेडिट सेल लिखा है? क्या लिखा है? आप कर क्या रहे हो? 50% ऑफ टोटल सेल कर रहे हो। अक्सर यही तो गलत हो आप सब। मैं बोल रहा हूँ ये प्रॉब्लम का है? इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम है, ढंग से पढ़ नहीं रहे तुम। वहाँ टोटल सेल का 50% लिखा है कि क्रेडिट सेल का 50% लिखा है? क्रेडिट सेल का 50% लिखा है, यानी फिर क्रेडिट सेल, यानी क्रेडिट सेल ही 90 रुपये। 100 रुपये में क्रेडिट सेल कितना आया? 90, 90 का आधा 45। इसका मतलब अप्रैल में जो कलेक्शन होगा वो 16,000 का 10%, ये 45, इसका 45% और इसका 45%। 14,000 का 45% करो, कितना होता है 14,000 का 45%? 15,000 का 45%। हाँ, इन दोनों की टोटल मारो। या तो ये आंसर होना था, और इसमें अगर कैश सेल ऐड कर दिया तो 16,000 का 10% कैश सेल, तो आंसर कितना आया रहता है? ये 14,650। इन दोनों में से कोई भी आंसर आपने बोला नहीं, दोनों में से कोई भी बोलते तो मैं पूछता कैसे निकाला। समझा क्या? अरे हाँ या ना? बट सर ये एग्जाम में कैसे समझाएंगे? 90 का आधा तो आपने हमको ओरली समझा दिया, एक वर्किंग नोट बनाकर उसको समझाना पड़ेगा ना हमारे को। तो वर्किंग नोट बनाकर कैसे समझाएंगे, जरा ध्यान देना। सबसे पहला वर्किंग नोट 1, सेल एनालिसिस। सेल एनालिसिस में टोटल सेल, इसको अज्यूम, इसको क्या अज्यूम कर लोगे आप? 100। टोटल सेल को अज्यूम क्या कर लिया? 100।
तो इसमें से माइनस कर दिया कैश सेल। कब कलेक्ट होने वाला है ये? करंट मंथ, हाँ या ना? कैश सेल करंट मंथ में कितना कलेक्ट हो जाएगा? 10%। तो ये 10% हो गया, तो 10% कितना हो जाएगा ये? 10 रुपया। ये माइनस हुआ है तो आपका क्रेडिट सेल कितना आ गया? क्रेडिट सेल आ गया 90। 90 के 2 बच्चे कर दो। कब 2 बच्चे कौन से? बचा हुआ 50% नेक्स्ट मंथ, है ना? 50% ऑफ क्रेडिट इन नेक्स्ट मंथ, ऐसा ही लैंग्वेज था ना? और बैलेंस इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, तो फिर बैलेंस नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ बराबर है, हाँ या ना? तो 50% यानी कितना हो गया? 90 का 50% यानी कितना हो गया? 45%। और बैलेंस कितना बचा? 90 माइनस 45, बैलेंस कितना बचा? 45%। अल्टीमेटली क्या हो गया? अल्टीमेटली क्या हो गया? ये लगता ये क्या हो जाएगा? अब नेक्स्ट मंथ बोला तो 45% ऑफ प्रीवियस मंथ इन करंट मंथ, और 45% ऑफ प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ। अरे बोल हाँ या ना? और इसके अलावा क्या होने वाला था? ये 10% ऑफ कैश सेल क्या होने वाला था? 10% ऑफ कैश सेल। तो 3 कलेक्शन होने वाले। सेल में कितने कलेक्शन होने वाले बेटा बोल? 3 कलेक्शन। तो अभी बनाते वक्त कैसा बनाऊंगे अब आपका कैश बजट? कैश बजट का फॉर्मेट कैसा रहता है बोल? कैश बजट का फॉर्मेट ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर अप्रैल, मई और जून। सबसे पहला बड़ा वाला ए, बड़े वाले ए में क्या लिख दोगे आप? ओपनिंग। बड़े वाले बी में क्या लिख दोगे? रिसिप्ट। रिसिप्ट में ही सबसे पहला जो आइटम आएगा वो क्या आने वाला है? सेल। 10% ऑफ करंट मंथ। सेल में सबसे पहला आइटम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? 10% ऑफ करंट मंथ। और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर नहीं, क्या लिखेंगे? डेटर या कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर में क्या लिखेंगे? 45% ऑफ प्रीवियस मंथ और 45% ऑफ प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ। बोलो हाँ या ना? 45% ऑफ प्रीवियस मंथ एंड 45% ऑफ प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ। जमता है क्या यहाँ तक? यस और नो? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े? यस और नो? चलो, सेल के बाद अगला क्या हो गया? सेल की इंफॉर्मेशन भरेंगे। सेल के बाद मौका दो, बनाकर दोगे मेरे को पूरा टेबल अभी। रिसिप्ट में और कुछ रिसिप्ट है क्या? चेक कर लेना, शायद इसमें और भी रिसिप्ट है। ओपनिंग का कैश का बैलेंस दिया हुआ है, अदर रिलेवेंट प्लांट इंस्टॉल और इंस्टॉलेशन के लिए हमने इतना पैसा दिया। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी पेड, एडवांस रिसीव्ड, ये देखो ये रिसिप्ट है ना? एंड डिविडेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट में और 2 लाइन छोड़ देना, 1 2 3 लाइन छोड़ देना, टोटल वोटल पकड़ के 1 2 3 4 छोड़ देना। यहाँ सी में क्या लिख दोगे आप? सी में क्या लिख दोगे? पेमेंट। और फिर अब लिखो सारी जानकारी। ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो काम जम जाएगा। करते हैं, मौका दो, ट्राई करोगे अभी फटाफट। अच्छा बेटा, ये इसकी वर्किंग नोट्स यहाँ लिखो, जैसा मैंने मैन्युफैक्चरिंग में लिखा था ना वर्किंग नोट, यहाँ वर्किंग नोट लिखो, फिर बाजू में कैलकुलेशन लिखना। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, भाई मेरे डायरेक्ट टेबल मत बना, पहला ये बनाना पड़ेगा ना सेल एनालिसिस। पहले सेल एनालिसिस बनाना पड़ेगा, बनाओ। ये सैटरडे पेपर ले ले क्या? एक टेस्ट पेपर सैटरडे।
सर इसमें आप दो चीज लेते ना, तीन चीज नहीं लेते ना, सिर्फ 10% ऑफ करंट मंथ और 50 45 45 तो पकड़ेगा तो हरे कलर से जो लिखा है वो 3 हो गए मतलब। नहीं, उसके बाद का वो तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते, 3 तो नहीं हो थे शायद, 2 थे वो, लाइन गिनने के लिए एरो मारे थे मैंने वो। हुआ। हुआ क्या? सर पेमेंट में वेजेस अरे हाँ, वो जहाँ अटक गए अब अटक गए, जितना आ रहा था उतना हो गया ना। चलो बढ़ो आगे। क्या हो जाएगा सेल का? सबसे पहले यहाँ लिखना, देखो लिखते वक्त ना हॉरिजॉन्टली सॉल्व करो, फास्ट होता है। 16,000, 17,000, 18,000। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, 16,000, 17,000 और 18,000 का 10%, का 10%, का 10%। ठीक है, कितना होगा? 16,000 का 10%, 1,600, 17,000 का 10%, 1,700 और 1,800, बराबर है यहाँ तक। अच्छा प्रीवियस मंथ, तो अगर हम प्रीवियस मंथ बोले तो क्या हो जाएगा रे बेटा? प्रीवियस मंथ मतलब ये तीन हो जाएंगे,
15, 16, 17, तो हॉरिजॉन्टल सॉल्व करो बोला मैंने। 15, 16 और 17 बराबर है, हाँ या ना? तो 15, 16, 17 का कितना परसेंट हो जाएगा ये? 45% इंटू 45% इंटू 45% इंटू 45%, करो कितना आएगा ये? 6,000, 6,750 है क्या? 6,750, अगला 4,200, 7,200, अगला 7,650, अगला हो जाएगा प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ। तो प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ मतलब ये तीन, 14, 15 और 16 बराबर है। लिखते वक्त 14,000, 15,000, 16,000 का 45%, करो क्या आ रहा आंसर? 6,300, 6,750 और 7,200 बराबर है। टोटल बाद में मारेंगे, छोड़ दो अभी। ये हो गया पहला पॉइंट। क्रेडिटर्स, मटेरियल 2 महीना, मटेरियल 2 महीना यानी सप्लायर, इस महीने का पेमेंट 2 महीने बाद करूंगा, इसका मतलब इस महीने में पेमेंट 2 महीने पहले होगा। 9,600, 9,000 और 9,200 कर दूं यहाँ पे सप्लायर। 9,600, 9,000 और 9,200। वेजेस 1/4 मंथ है, वेजेस कितना दे रहे हैं हम? 1/4 मंथ। 1/4 मंथ का लैग है बेसिकली, क्या बोल रहे हैं ये? 1/4 मंथ का क्या है? आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड द बैलेंस इन फॉलोइंग मंथ। ये 1/4 मंथ का लैग है, नहीं 1/4 मंथ का क्रेडिट टर्म है। 1/4 मंथ का क्रेडिट टर्म है, इसका मतलब इस महीने कितना पे हो रहा होगा वेजेस? इस महीने कितना पे हो रहा होगा? नहीं, करंट मंथ का 3/4 इस महीने पे हो रहा होगा और करंट मंथ का 1/4 अगले महीने पे होगा। 1/4 का क्रेडिट है ना, 1/4 का क्रेडिट है, मतलब करंट मंथ में कितना पे हो रहा होगा? 3/4, और करंट मंथ का 1/4 नेक्स्ट मंथ में। उल्टा बोलो तो करंट मंथ में क्या पे हो रहा है? वर्क, हाँ, और 3/4 ऑफ करंट मंथ। तो यहाँ वेजेस में क्या लिखोगे? वेजेस में लिखते वक्त क्या लिखोगे? 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ और 3/4 ऑफ करंट मंथ, बराबर है क्या? हॉरिजॉन्टल सॉल्व करो, वेजेस में ये हो जाएगा ना 3,000, 3,200 और 3,600, एक महीने पुराना 3,000, 3,200 और 3,600 का 1/4। हाँ, नहीं रुक जा, और करंट मंथ का यानी ये 3,200, 3,600 और 4,000, तो ये हो गया 3,200, 3,600 और लास्ट कितना हो गया? 4,000 का 3/4, 3/4 और 3/4। हाँ, करो कितना आएगा ये? 750 बगल वाला, 800 बगल वाला, हाँ 900 बगल नीचे वाला, ये वाला बता रहे हो ना आप, 2,400, अगला 3,600 का 3/4, 2,700 और ये 3,000। ठीक है। वेजेस के बाद अगला क्या है आपका? ओवरहेड। ओवरहेड में हाफ मंथ का लैग है, तो ओवरहेड में क्या हो जाएगा? ओवरहेड में करंट मंथ का आधा और पिछले महीने का आधा, ऐसा ही लिखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ और हाफ ऑफ
करंट मंथ, तो हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ, तो प्रीवियस मंथ बोला तो ये हो गया ना हमारे, ये हो गया हमारे 1900, 2000, 2200, 1900, 2000, 2200 का हाफ, और करंट मंथ का हाफ 2000, 2200 और 2300। चलो बोलते जाओ। 800, 800 नहीं होगा ये, 850 होगा शायद, कितना हो रहा है? 950। हाँ अगला 1000, अगला 1100, 1000, 1100, और ये कितना हो जाएगा? 1150 क्या? जनता है यहाँ तक? कोई भी सही नहीं किया दिखता, सब अभी करेक्ट कर रहे हैं। कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल इज 6000, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, यहाँ लाकर लिख दो कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 6000, ठीक है। नेक्स्ट, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आर गिवन बिलो। अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में प्लांट एंड मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन फरवरी 2012 at a cost of 96,000 and monthly installment is 2000 payable from अप्रैल onward। तो आपको नहीं लगता प्लांट के लिए एक इंस्टॉलमेंट पे करना है आपको अप्रैल से? तो ये जो हमारे मंथ है ये तो यही है ना, अप्रैल, मई और जून, तो प्लांट कितना हो गया? 2000, 2000, 2000 बराबर है क्या? प्लांट के बाद अगला क्या है? डिविडेंड एट 5% और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख विल बी पेड इन जून। तो डिविडेंड जून में पे होगा, कितना डिविडेंड पे होगा जून में? 2 लाख होगा कि 2 लाख पे 5%? यहाँ लिख देना 2 लाख पे 5%, कितना होगा 2 लाख का 5%? 10,000 यहाँ पे होगा, ठीक है यहाँ तक। डिविडेंड के बाद अगला क्या है? एडवांस टू बी रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीकल 9000 इन जून, तो यहाँ लिख देना सेल ऑफ एडवांस ऑन, ये रिसिप्ट है, पेमेंट नहीं है। जून में कितना रिसीव हो जाएगा? जून में 9000, जून में रिसीव्ड लिख दोगे आप 9000, जमता है क्या यहाँ तक? जून में रिसीव्ड हो गया 9000। नेक्स्ट आगे बढ़ो। डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹1000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलने वाला है? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 यहाँ रिसीव हो जाएगा जून में, तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 1000। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना बोल मेरे भाई। इनकम टैक्स एडवांस टू बी पेड इन जून, इनकम टैक्स का एडवांस कितना पे करना है हमको? इनकम टैक्स एडवांस 2000 रुपये का इनकम टैक्स एडवांस टू बी पेड इन जून 2000, तो यहाँ लिख देना इनकम पेमेंट में इनकम टैक्स कितना हो जाएगा? 2000। अब भाई शहानपना मत करो फालतू का, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। रसीद की टोटल मारो, ओपनिंग की नहीं, ओपनिंग अलग रहने दो। क्या बोल रहा हूँ, ये ओपनिंग ऐसी रहने दो यहाँ पे। पहले काय की टोटल मारो? रसीद की, ये बड़ा वाला बी, फिर काय की टोटल मारो? पेमेंट की, बड़ा वाला सी, और फिर नीचे बड़ा वाला डी में क्या लिख दोगे? क्लोजिंग ए प्लस बी माइनस सी। करो, बड़ा वाला बी कितना हो रहा है? 1600 प्लस 6750 प्लस 6300 कितना आ रहा है? 14600। अगला 1700 प्लस 7200 प्लस 6750 कितना आ रहा है? 15650 बराबर है क्या? 1800 प्लस 7650 प्लस 7200 प्लस 9000 प्लस 1000 कितना आ रहा है? 26650।
26,650 जमता है क्या? इसकी टोटल मार लो अप्रैल मई जून। टोटल मारो, बैलेंस बैलेंस करके बताओ मेरे को कितना आ रहा है। नहीं करो, कॉपी में करो कंप्लीट, मेरे को पूरे एक साथ दो, ये पहले का ये दूसरे का ये नहीं, कॉपी कंप्लीट करके दो मेरे को। तो आप 30,350, हाँ 26 30,650, 650 हुआ? हाँ बोलो क्या आया? सी का अमाउंट 16,700 16,700 हाँ, और फिर 16,600 16,600 और 29,350 29,350। ठीक है, अब एक एक करके लो कैलसी पे। 6,000 प्लस 14,600 माइनस 16,700 कितना आया? 3,950 बराबर है, हाँ या ना? फिर वो 3,950 अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा, प्लस 15,650 माइनस 16,600 कितना आया? 3,000
3 की 30 3000 और अगले महीने का 3000 प्लस 26,650 माइनस 29,350 कितना आया? 300 आया। चेक कर लो। 3,950, 3,000 और 300, 16,700। हाँ सही है। देख लो इसको फटाफट। क्या दिखाऊं अभी कि लिख लिया मेरे साथ? लिख लिया है। चेक कर लो, फाइनल आंसर्स है आपके सामने। 3,950, 3,000 और 300। हियर वी कंप्लीटेड विद कैश बजट। एक स्टोर्स लेजर नाम का टॉपिक बच जाता है हमारा। कौन सा टॉपिक बोल रहा हूँ मैं? स्टोर्स लेजर। दैट वी आर गोना लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। बट अभी तक जो समझा है, समझा क्या? पक्का श्योर? रोकिए डिस्कशन को यहाँ पे, हाँ या ना? चले, आज का डिस्कशन हम यहीं रोकते हैं। कल से हम स्टोर्स लेजर चालू करेंगे। एक लेक्चर लगेगा। चैप्टर विल गेट ओवर। सैटरडे वी विल हैव टेस्ट। क्लियर है? चलो बाय, सी यू, टेक केयर।